चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर का हम लोग डिफिनेशन मान के चले, अगर किसी को देना है ना तो हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन यहाँ पर बोलता है कंप्यूटर इज ए हाउ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो कंप्यूटर जन एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मशीन का एक हब माना जाता है। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, बोलता है डैट कैन एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम यूजर। तो इसमें क्या करता है कंप्यूटर, क्या करता है यूजर से डाटा को लेता है। नहीं, डाटा हम लोग कंप्यूटर के अंदर में कुछ भी टाइप करते हैं, ए टाइप करे, बी टाइप करे, सी टाइप करे, कंप्यूटर के अंदर में हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं तो वह मतलब जो है एक डाटा कहलाता है नहीं। या कंप्यूटर को इनपुट के रूप में कुछ भी हम देते हैं तो वह एक डाटा कहलाता है। इसमें बोलता है जो डाटा आप जो लिखते हैं ना वह मतलब एक डाटा कहलाता है। तो डाटा मतलब जो है ना आपका, जैसे हम लोग मतलब जो अगर चाय बनाएंगे तो चाय बनाएंगे तो मतलब जो चाय बनाने के लिए मतलब जैसे चीनी हो गया, नहीं चीनी हो गया, पत्ते हो गया, दूध हो गया, वह एक रॉ मटेरियल हो गया। इसी टाइप से कंप्यूटर के अंदर में हम कुछ भी मतलब एंट्री करते हैं तो वह एक डाटा का एक रॉ मटेरियल की तरह होता है। जब वो काम पूरा हो जाता है, जब वो काम पूरा हो जाता है तब आपका वो आप क्या मतलब इंफॉर्मेशन वो बदल जाता है। जैसे मान के चलिए कंप्यूटर के अंदर में मुख्य तौर पे आपका जिन्हें 3 काम होता है, वो 3 कौन कौन सब काम होता है आप लोग को बता दें इसमें। तो कंप्यूटर के अंदर में सबसे पहले इनपुट दिया जाता है। कंप्यूटर के अंदर में सबसे पहले हम लोग इनपुट देते हैं, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट या इंफॉर्मेशन होता है। शायद आप लोग को इससे पहले बताए होंगे। कंप्यूटर के अंदर में पहले हम लोग कुछ भी इनपुट के रूप में देते हैं, इसके बाद इसका क्या होता है प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस होता है। तीसरा नंबर में क्या काम है, आउटपुट या इंफॉर्मेशन देना। जैसे आप लोग को बोले कंप्यूटर के अंदर में हम एंट्री करते हैं 2 × 2, तो यहाँ पे क्या होगा कैलकुलेशन करेगा कंप्यूटर, उसका कुछ तो जोड़ घटा गुना भाग करेगा ना, तो यह आपका प्रोसेस कहलाएगा है ना। इसका जो रिजल्ट 2 दूना 4 आएगा, ये इनपुट इंफॉर्मेशन या आउटपुट कहलाता है। तो कंप्यूटर के अंदर मुख्य तौर पर 3 काम होता है, एक इनपुट होता है, एक प्रोसेस होता है, एक आउटपुट होता है। जैसे आप लोग को समझाए थे, अगर मान के चले किसी लड़का को बोलेंगे जाओ तुम 1 गिलास पानी लेके आओ, तो कंप्यूटर उस बच्चा के दिमाग में जो बात इन किया 1 गिलास पानी का, तो वह क्या हुआ इनपुट हुआ, नहीं उसके दिमाग में यह इनपुट हुआ। वह पानी लेने का प्रोसेस, जैसे गिलास उलास धोएगा जो कुछ भी करेगा तो वह क्या हो गया प्रोसेस हो गया, और वह पानी यहाँ तक पहुँचा देगा, वो आउटपुट या इंफॉर्मेशन कहलाएगा। तो कंप्यूटर के अंदर में भी 3 ही काम होता है। तो आप लोग जैसे मान के चलिए यहाँ पे बता रहे हैं द कंप्यूटर जो मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या कंप्यूटर इज हब इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक हब है इलेक्ट्रॉनिक मशीन का। कैन एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम यूजर है ना, प्रोसेस ये क्या करता है यूजर से डेटा लेता है और उसको क्या करता है प्रोसेस में डालता है। तो इसमें मतलब इंफॉर्मेशन क्या होता है या मतलब प्रोसेस क्या होता है वो आप लोग को समझा ही दिए। इसके बाद आपको जैसे मान के चल देखिए फादर्स ऑफ कंप्यूटर जो है ना, तो चार्ल्स बेबेज तो आज का कंप्यूटर बनाए नहीं थे, वो बहुत पुराना कंप्यूटर बनाए थे, उसका कंप्यूटर का लंबाई चौड़ाई भी आज के कंप्यूटर से मिलता जुलता नहीं था। तो फिर भी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर्स क्यों माना जाता है। देखिए तो चार्ल्स बेबेज जो कंसेप्ट दे के गए उसी के कंसेप्ट का प्रयोग करके आज का कंप्यूटर का निर्माण हुआ, तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर्स ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। कारण कि एक आदमी कंप्यूटर तो बनाया नहीं, ये कुछ और बनाया, ये कुछ और बनाया, वो कुछ और बनाया, तो इसमें कई सारा आदमी का योगदान है इसमें। लेकिन चार्ल्स बेबेज का सबसे बड़ा योगदान है जो वो जो थ्योरी देके गया, वो उस थ्योरी का कंसेप्ट का प्रयोग करके आज का कंप्यूटर को बनाया गया। नेक्स्ट हम चलते इसमें जहाँ आगे बढ़ते हैं, ये तो डाटा था आप लोग को बताइए, मतलब डाटा है ये रॉ मटेरियल और कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट एंड फिगर डेट, तो ये सब तो आपको बता ही दिए। जो डाटा ये क्या है, जैसे हम लोग जैसे चाय बनाते हैं ना, तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है चीनी पत्ती वही, उसी टाइप कंप्यूटर के अंदर में हम जो कुछ भी लिखते हैं तो वह डाटा एक
का एक रॉ मटेरियल की तरह होता है। अगर वो पूरा मतलब कंप्लीट काम हो जाता है तो वही डाटा आपको आउटपुट या इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आप लोग का यहाँ बता दें, सीपीयू आप लोग देखें कंप्यूटर के अंदर में कहाँ पे होता है। यहाँ बोलता है यूनिट, मतलब यूनिट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के कुछ मतलब जो यूनिट है उसका नाम बताइए। उसमें आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, आप देखें कंप्यूटर सिस्टम को, देखें कहाँ पे होता है कंप्यूटर सिस्टम, कहाँ है। तो यहाँ देखिए, जैसे आपका ये देख रहे हैं वहां से खड़ा जैसा मशीन जो है वह एक कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। सारा कंप्यूटर का जो है ना मुख्य अंग जो है ना वही है। मॉनिटर कुछ भी नहीं है। मॉनिटर तो एक आपको आउटपुट के रूप में दिखाता है। बाद में कि कंप्यूटर का जो भी सिस्टम हुआ आपका वही, जिसको आदमी सीपीयू बोलता है, वो खड़ा जैसा जो दिखाई दे रहा है। हाँ, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में जो होता है ना वो आपका जैसे सीपीयू होता है। सीपीयू एक मतलब आपका चिप की तरह होता है। कंप्यूटर के अंदर में मुख्य तौर पे दो मेमोरी होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी जो है जस्ट लाइक आदमी के दिमाग की तरह काम करता है ना। जैसे मतलब प्राइमरी मेमोरी समझिए, मतलब जब अगर आदमी का प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी अगर बोलिएगा, दिमाग जो हो गया ना आदमी का वो प्राइमरी मेमोरी हो गया। जहाँ मतलब भोजन करते हैं ना, भोजन जो स्टोर होता है ना वह सेकेंडरी मेमोरी हो गया। कंप्यूटर के अंदर में भी अगर जो कुछ भी हम टाइप करते हैं, ABCDEFG कुछ भी अगर हम टाइप करते हैं, वह मतलब जनक प्राइमरी मेमोरी उस चीज़ को समझता है भाई हमको यूजर क्या दे रहा है। सेकेंडरी मेमोरी कुछ भी नहीं समझता है। सेकेंडरी मेमोरी करता क्या है, जो भी आप फाइल को सेव करते हैं उसको सुरक्षित रखता है। जैसे उस सीपीयू भी एक प्रकार का मतलब आपका प्राइमरी मेमोरी का मुख्य भाग होता है, जिसको मतलब आप जैसे बोलता है ना प्रोसेसर आप कितना का है, तो वही सीपीयू ही एक प्रोसेसर कहलाता है ना। जितना मतलब लेटेस्ट प्रोसेसर उतना फास्ट आपका कंप्यूटर काम करेगा। तो सीपीयू हो गया, रैम रोम ये सब है ना प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। आप सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत जैसे हार्ड डिस्क हो गया है ना, पेन ड्राइव हो गया, वैसा डिवाइस जो जिसमें डाटा को स्टोर करके रखा जाता है ना, वह सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, CD रोम हो गया, ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो कंप्यूटर के अंदर में मॉनिटर जाने क्या काम करता है, कंप्यूटर के अंदर में मॉनिटर क्या काम करते हैं। कंप्यूटर का अंदर में मॉनिटर का इतना ही काम है जो सिस्टम बॉक्स में काम होता है। जो भी सिस्टम बॉक्स में, तुम गिर जाएगा बाबू ऐसे में, इसमें ज़्यादा वजन नहीं रहता है तो उसको पैर नहीं देना, गिर जाएगा ऐसे। तो सिस्टम बॉक्स के अंदर में जो कुछ भी काम होता है सिर्फ उसको डिस्प्ले करवाता है। बोलता है ये देख रहे मॉनिटर का क्या काम होता है, वीडियो मतलब इसको भी बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये सिर्फ मतलब विजुअल मतलब दिखाता है आपको, कंप्यूटर के अंदर में जो कुछ भी होता है उसको दिखाता है, बाद में किसका कोई योगदान नहीं है। जैसे आप लोग CD जो पहले आता ना जिसमें कैसेट डाला जाता था, और टीवी, तो दोनों में क्या था, CD में हम लोग क्या कैसेट डालते थे उसको टीवी में देखते थे। तो जस्ट लाइक मतलब कंप्यूटर सिस्टम ये CD की तरह काम करता है। सारा प्रक्रिया जो कंप्यूटर सिस्टम होता है और वो दिखता है मॉनिटर में। कीबोर्ड का प्रयोग क्या है आप लोगों को तो पता ही होगा। हम लोग कुछ भी टेक्स्ट या नंबर टाइप करने के लिए हम लोग कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, नहीं। तो कीबोर्ड एक प्रकार का मुख्य इनपुट डिवाइस है, जहाँ सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड से कुछ भी डालते हैं, ABCDEFG कुछ भी डालते हैं। माउस का क्या यूज है आप लोग को पता है ये होगा। माउस को हम लोग मतलब जो है कर्सर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम लोग माउस का प्रयोग करते हैं, या कोई इमेज सेलेक्ट करने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए यहाँ से माउस जैसे घुमाते नहीं, यहाँ पे जो घूमता है वो आपका पॉइंटर हो गया। हम लोग लिखते हैं ना आगे जैसे डंडा का जो निशान जाता है वह कर्सर हो गया। जैसे आप देखिए यहाँ पर कर्सर यहाँ पे है, अब कर्सर को हमको यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो कर्सर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, माउस का प्रयोग करते हैं, या सेलेक्ट करने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका जो है यूपीएस देखे कहाँ पर है कंप्यूटर में यूपीएस नीचे में नहीं,
यूपीएस यूपीएस से हम लोग पावर देते हैं। अगर यूपीएस नहीं भी रहेगा ना तो फिर भी कंप्यूटर काम करेगा। ये कोई जरूरी नहीं है जो मान के चलिए यूपीएस होना ही चाहिए कंप्यूटर में तभी काम करेगा। यूपीएस मतलब नहीं भी रहेगा फिर भी कंप्यूटर काम करेगा। आप लोग जैसे मतलब अभी जो वीडियो देखता होगा उसको तो यूपीएस पता नहीं चलता होगा। एक बार हम जो इसको सर्च करके दिखा देते हैं यूपीएस का कहाँ पे है। इसमें तो इसको शट डाउन करेंगे तो ये बंद हो जाए, फिर देखेंगे दूसरा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूपीएस में हम लोग पावर देते हैं। यूपीएस में पावर देने के बाद फिर वो सिस्टम में पावर आता है। तो यूपीएस का मुख्य काम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम को जितना लाइट चाहिए उतना वो सप्लाई करता है। अगर उससे अतिरिक्त लाइट हो जाता है तो वो ऑटो कट हो जाता है, यानी आपका सिस्टम को सुरक्षित रखता है। अगर यूपीएस लगा कर रखते हैं, अगर आप बिना यूपीएस आप अपना सिस्टम चलाइए वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कारण क्या है, कभी ज़्यादा वोल्टेज आएगा कंप्यूटर का कोई न कोई पार्ट्स आपका जल जाएगा। लेकिन यूपीएस लगा हुआ रहेगा तो अगर ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो यूपीएस उसको अपना कंट्रोल कर लेता है। देखते हैं कभी यूपीएस का मत आवाज़ करते रहता है, जैसे उसको वोल्टेज ज़्यादा मिला तो फिर अपना तरीका से वो मतलब जो ऑटो कट कर देता है। वोल्टेज कम हुआ तो वो अपना तरीका से मेंटेन करने का कोशिश करता है। जब मेंटेन नहीं हो पाता तब आवाज़ करने लगता है। तो यूपीएस का पूरा फुल फॉर्म क्या तो आप लोग को लिख दिए हैं। स्पीकर का क्या काम है आप लोग को पता है ना। स्पीकर का काम है, जैसे मान के चले हम अभी आप बोल रहे हैं माइक्रोफोन में बोल रहे हैं, अब माइक्रोफोन में बोल रहे हैं आप लोग जिसको मतलब यूट्यूब पर देखिएगा वो जो आवाज़ सुनिएगा किसके द्वारा आवाज़ सुनिएगा, स्पीकर के द्वारा ही। तो ये माइक्रोफोन जो है ना ये इनपुट डिवाइस हो गया जिससे हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब जिस डिवाइस के द्वारा आप सुनिएगा वो आउटपुट डिवाइस हो गया स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर में जो कुछ भी आवाज़ रिकॉर्ड होता है उसको हम स्पीकर के द्वारा सुनते हैं। प्रिंटर का क्या काम है आप लोग को पता ही होगा। प्रिंटर का काम है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देना। सॉफ्ट कॉपी तुम जानती है कि क्या होता है। सॉफ्ट कॉपी देखी है, नहीं देखी है, तुम लोग देखा है सॉफ्ट कॉपी। हाँ सॉफ्ट कॉपी क्या हुआ। सॉफ्ट कॉपी क्या हुआ तुम बताओ। जो मतलब पूरा मतलब छूने से पूरा मुलायम लगे वही। देखिए कंप्यूटर के अंदर में जो कॉपी दिख रहा है ना वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। इसी मतलब जन मटेरियल को जिस पे छापेंगे ना वो हार्ड कॉपी कहलाता है। कंप्यूटर के अंदर का जो कॉपी है सॉफ्ट कॉपी, ये जिस पे छापेगा वो क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी कहलाएगा। नहीं तो बच्चा सब बोलते हैं सर सॉफ्ट कॉपी अगर छुइएगा थोड़ा अगर मुलायम लगेगा तो वो सॉफ्ट कॉपी, थोड़ा खरखर लगेगा तो वो हार्ड कॉपी। नहीं तो वो ऐसा बात नहीं है। आपको कंप्यूटर के अंदर का जो पेज है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, और जो उस इसी सॉफ्ट कॉपी का जो मटेरियल जिस पेज पे छपता है वह हार्ड कॉपी कहलाता है। देखो ये जो हम लिखे हुए ये सॉफ्ट कॉपी है, इसी को छाप करके निकालेंगे तो जिस पेज पे छपेगा वो हार्ड कॉपी कहलाएगा। स्कैनर का क्या काम है आप लोग को पता ही होगा। स्कैनर का क्या काम है, जस्ट प्रिंटर का उल्टा काम करता है स्कैनर। नहीं प्रिंटर क्या करता है, आपको जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। यानी आप के पास मतलब जब मुख्य कोई डॉक्यूमेंट है, सोचते भाई ये कहीं पर रखेंगे चूहा उतर देगा या चोरी हो जाएगा, तो इसको क्या करता है स्कैनर पर पेज रखता है। तो जैसे स्कैनर पर पेज रखता है स्कैनर आपका चालू होता है तो वह स्कैन यानी कॉपी होके कहाँ पा जाता है, कंप्यूटर के अंदर में हो जाता है। यानी स्कैनर पर जैसे अपना कॉपी रखिएगा वह कॉपी होके कंप्यूटर के अंदर में आ जाता है। प्रिंटर क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर का जो मटेरियल होता है उसको बाहर करता है। स्कैनर क्या करता है, कंप्यूटर के बाहर में जो मटेरियल होता है जो हार्ड कॉपी पर छपा हुआ होता है उसको कंप्यूटर के अंदर करता है। जैसे मान के चलिए हम लोग एक
एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे पैसा जो है ना, क्या करते हैं, दो मशीन होता है, एक पैसा डालने वाला मशीन होता है, एक पैसा निकालने वाला मशीन होता है। पैसा डालने वाला मशीन जो हो गया, समझिए एक प्रकार का स्कैनर हो गया। नहीं, पैसा कहाँ जा रहा है, मशीन के अंदर में जा रहा है, समझिए स्कैनर की तरह वो काम कर रहा है। उसके बाद जो है ना एटीएम, हम जो पैसा निकालते हैं, समझिए प्रिंटर की तरह काम करता है। नहीं, तो कंप्यूटर के अंदर में जो मटेरियल जाए वो स्कैनर है, कंप्यूटर के मतलब अंदर का जो मटेरियल बाहर है वह प्रिंटर है। नहीं, तो वह मतलब हमें एग्जांपल दिए, लेकिन वो प्रिंटर या स्कैनर हुआ नहीं। नहीं तो बहुत सारा विद्यार्थी बोलता सर वो कैसे हो गया, वो एक एग्जांपल दिए। जो भी अगर हार्ड कॉपी अगर सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो स्कैनर है, अगर सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रिंटर है। तो चलिए आप लोग इतना बात तो समझिएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है, वेब कैमरा। देखें आप लोग, तुम देखिए वेब कैमरा, नहीं देखिए, आप देखें वेब कैमरा कहाँ पे है। यहाँ देखिए, आप सभी आदमी में आप लोग बैठे हुए लैपटॉप पे, तो सबके सामने में देखिए वेब कैमरा नहीं लगा हुआ है। आप मोबाइल जो चलाते हैं, अब मोबाइल जो वीडियो कॉलिंग जो करते हैं, फोटो किससे दिखता है, वेब कैमरा से दिखता है। तुम अभी तक वेब कैमरा क्यों नहीं देखी इतना दिन से, पता नहीं था। अच्छा, डिजिटल कैमरा क्या करता है, डिजिटल कैमरा देखिए, डिजिटल कैमरा देखो, यहाँ पे देखो डिजिटल कैमरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। पहले का कैमरा जो देखो क्या होता था, आज से 20 साल 22 साल 25 साल का कैमरा क्या होता था, उसमें निगेटिव निकलता था। नहीं, उसको मतलब साफ किया जाता था, फिर फोटो निकलता था। उसके बाद डिजिटल कैमरा आया, तो डिजिटल कैमरा क्या होता है, वैसा कैमरा जो कंप्यूटर के द्वारा उसका पिक्चर निकले। नहीं, कंप्यूटर के द्वारा। अब ये सब कैमरा में क्या क्या हो गया, आप फोटो खींचिए फटाफट, मान के चले आप अपना कंप्यूटर से अटैच कीजिए और फोटो निकाल लीजिए। जो कंप्यूटर से अटैच होकर फोटो निकलता है वह डिजिटल कैमरा हो गया। और जो जिसको ऐसे निगेटिव को साफ करना पड़ता था वह मतलब डिजिटल कैमरा नहीं हुआ। तो डिजिटल कैमरा क्या, कंप्यूटर के द्वारा जो पिक्चर निकलता है वह डिजिटल कैमरा ही कहलाता है। समझो एक मोबाइल में जो तुम्हारा कैमरा है वह भी एक प्रकार का डिजिटल कैमरा की तरह काम करता है। कहाँ पे लगा हुआ है, वो सीसीटीवी कैमरा कहलाता है, डिजिटल कैमरा नहीं हुआ। डिजिटल कैमरा से सीधा समझिए हम फोटो खींचते हैं कंप्यूटर के द्वारा जो निकालते हैं वो डिजिटल कैमरा। पहले मतलब जब हम लोग बहुत छोटे थे तब कैमरा आता था, वो मतलब फोटो खींचिए और रील को निकालिए दे दीजिए, मतलब जन स्टूडियो में वो अपना जो फिर निकालता था। उस समय क्या आता था, 100% निर्भर आप जो स्टूडियो वाला आता था उसी पर निर्भर होता था, वही निकाल सकता था। अब क्या है, आप फोटो खींचिएगा हम भी यहाँ निकाल देंगे, या आप जानिएगा तो आप भी निकाल दीजिएगा। कंप्यूटर के द्वारा आसानी से 5 मिनट 10 मिनट में फोटो निकल जाता है। पहले बार जो है ना, मतलब जब जो कंप्यूटर के द्वारा फोटो निकालने लगा और वो लिख देता था जो 10 मिनट में अपना फोटो लीजिए, तो आदमी को बड़ा असर होता था, भाई 10 मिनट में कैसे फोटो बनाता होगा, है ना। जब कंप्यूटर का धीरे धीरे यूज बढ़ना शुरू होगा तो वो बात नॉर्मल हो गया। जैसे मान के चलिए आज से मान के चलिए बहुत सारे 20 साल 25 साल पहले अगर कोई सुना होगा जो अब पैसा जमा करने के लिए स्टाफ की जरूरत नहीं है, मशीन में पैसा जमा होगा, तो आदमी बहुत आश्चर्य करता होगा, भाई मशीन में कैसे पैसा जमा होगा। जैसे हम लोग भी मतलब जो 2004 में 5 में मतलब जो मैट्रिक इंटर में थे, तो वहाँ जब पैसा जमा करने के लिए जाते थे तो वो बताता था स्टाफ लोग, आप 5 साल 10 साल के बाद जो है ना आप लोग को यहाँ पर पैसा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप मशीन में ही पैसा जमा कर सकते हैं। तो आदमी दिमाग लगाता था, भाई अगर मशीन में पैसा जमा होगा तो आदमी मशीन उखाड़ के लेके चला जाएगा, कैसे जमा करेगा। आदमी को लगता था ये संभव ही नहीं हो पाएगा। अब देखिए पैसा जमा हो रहा है, चोरवा सब उखाड़ के कहाँ ले जा रहा है, नहीं ले, जो भी ले जा रहा है वो पकड़ा भी जा रहा है। नहीं या नहीं तो मान के चलिए, देखिए जो कुछ भी अगर नया चीज आता है ना, तो जिसके दिमाग से ऊपर होता है उसको लगता है कि असंभव ही होगा, ये असंभव ही नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे
कॉम्बो टीवी बॉक्स, टीवी ट्यूनर कार्ड, ये क्या होता है पता है आप लोग को? देखिए अब का मतलब जन मॉनिटर जो होता है ना, उसमें टीवी ट्यूनर लगा हुआ आता है। पहले का जब मॉनिटर जो में क्या करता था, अगर आपको कंप्यूटर को टीवी की तरह अगर आपको यूज करना है तो उसमें ये कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड लगाया जाता था। टीवी ट्यूनर कार्ड लगने के बाद वह आप उसको कंप्यूटर की तरह भी यूज कर सकते थे और टीवी की तरह भी यूज कर सकते थे। वो मतलब एक्सटर्नल कार्ड लगता था जिसमें मतलब जो है ना केबल जोड़ने के लिए। तो टीवी ट्यूनर कार्ड क्या करता था, कंप्यूटर को टीवी में कन्वर्ट कर देता था। उसके बाद टीवी ट्यूनर कार्ड लगने के बाद आप उसको देख सकते थे, टीवी भी देख सकते थे और कंप्यूटर का भी काम कर सकते थे। तो वही टीवी ट्यूनर या कॉम्बो टीवी बॉक्स हो गया। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम जो है, आप लोग मॉडेम देखे हैं क्या कभी? मॉडेम नहीं देखे हैं? तो जैसे मतलब आप लोग टेलीफोन देखे हैं? टेलीफोन का तार देखते हैं, मतलब आपका जो है इस टाइप से रिसीवर होता था, मान के चलिए इस टाइप से, मान के चलिए रिसीवर जो भी होता था, इसमें केबल लगा हुआ होता था ना तार, तो इसी पर तो ये इंटरनेट का भी एक मॉडेम होता था, समझे? इस मतलब जो ना एक मॉडेम आपका जो इस टाइप से मतलब मॉडेम होता था, इस टाइप से मॉडेम होता था। ये इंटरनेट का तार इसमें लगता था, समझे? हाँ, राउटर। तो पहले मतलब जो है क्या करता था यहाँ पे, इसमें जो है सीधा मतलब इंटरनेट का तार लगा निकल के मॉडेम में आता था, और फिर मॉडेम में से तार निकल के आपको वो उसमें जाता, कंप्यूटर में जाता था, समझे? ये मतलब जो है बाद में मतलब जब वाईफाई आ गया तो आपका राउटर आदमी काम करने लगा। तो राउटर पहले जो है आपका जो है इंटरनेट का तार आया, वो मॉडेम में लगा, अब मॉडेम से तार निकल के वो कंप्यूटर में जाके लगता था। तो इसके बाद एक मॉडेम आया, मतलब वायरलेस मॉडेम आया था। वो छोटा मॉडेम जैसे पेन ड्राइव जैसा होता था ना, पेन ड्राइव से थोड़ा बड़ा होता था, तो उसमें आप सिम लगा दीजिए, आपका मतलब जो है इंटरनेट काम करता था। तो मॉडेम क्या होता था, मॉडेम वायरलेस मॉडेम आया था जिसमें मतलब सिम लगा करके इंटरनेट चलाया जाता था। तो मॉडेम के द्वारा जो है इंटरनेट चलाया जाता था। अब तो मतलब जो है वाईफाई का जमाना आ गया, मॉडेम मतलब जो है बहुत कम ही यूज करता है, बड़ा बड़ा जगह पे यूज करता है। अब तो मतलब मोबाइल है, मोबाइल से मतलब वाईफाई के द्वारा चलाइए। बार कोड रीडर क्या होता है आप लोग को पता है क्या? बार कोड रीडर नहीं देखी तुम कभी? मॉल में कभी गई है कपड़ा लेने? तो मॉल में कपड़ा लेने के लिए गई, देखते कि मतलब जो है ना एक बार कोड होता है, कपड़ा का जो प्रोडक्ट कोड होता है ना, उससे उसको पढ़ा जाता है। जैसे मतलब ऐसे कोई भी अपना प्रोडक्ट पर टॉर्च के जैसे ऐसे मारता है, रेड कलर का मतलब उसमें से मतलब आपका जो है ना रेडिएशन निकलता है, तो वो क्या करता है मतलब आप तुम उसका प्रोडक्ट कोड को जो है ना स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर में डाल देता है ना। बार कोड रीडर के द्वारा कोई भी मतलब प्रोडक्ट कोड को पढ़ा जाता था। अभी भी मतलब कोई भी अच्छा मॉल में गई होगी तो देखी होगी, जैसे मतलब जो ना बिल काटता है ना, तो उसी टाइप से एक टॉर्च की तरह उस पर प्रोडक्ट कोड पे दिखाता है, तो वह जो है ना उस प्रोडक्ट कोड होता है वह स्कैन कर लेता है कंप्यूटर में। पेन ड्राइव का तो यूज पता ही होगा, क्या यूज है पेन ड्राइव का? डाटा को एक लैपटॉप से दूसरा लैपटॉप या एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पेन ड्राइव का। या नहीं तो अपना डाटा को स्टोर रखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पेन ड्राइव का यूज करते हैं। मुख्य तौर पे पेन ड्राइव में डाटा स्टोर होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग तो इसमें मदरबोर्ड आप लोग को तो बता दिए थे, कंप्यूटर का जो हर पार्ट जो है ना चिपका हुआ रहता है किससे? मदरबोर्ड से। कंप्यूटर सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट मदरबोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड से ही हर मतलब जो है ना सिस्टम चिपका हुआ रहता है, जितना भी कनेक्शन होता है मदरबोर्ड के से ही होता है। तो मदरबोर्ड क्या है, हम बोल सकते हैं
सिस्टम बॉक्स का सबसे बड़ा पार्ट है नहीं, जो कि मतलब जो कंप्यूटर का हर डिवाइस मदरबोर्ड से ही चिपका हुआ होता है, या माउस हो, कीबोर्ड हो, कुछ भी हो, हार्ड डिस्क हो, सारी चीज मदरबोर्ड से ही जुड़ा होता है। SMPS आप देखें आप लोग, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, आप लोग जो जैसे मतलब जो ना पावर देते हैं ना, तो पावर जैसे हम लोग जो ना पावर देते हैं, तो पावर जो है ना वो जो तार लगा हुआ होता है ना, पावर केबल जो लगा हुआ होता है ना, वो SMPS में ही लगा हुआ होता है। आप लोग देखिए पीछे घूम के देखिए, वहां पर पावर तार लगा हुआ है उस सिस्टम बॉक्स में, वो SMPS में ही लगा हुआ है ना। आपका जो है जैसे बोर्ड से आपका तार मतलब जुड़ा हुआ रहता है किससे, जैसे मान के चलिए कोई मतलब एक्सटेंशन बोर्ड है, एक्सटेंशन बोर्ड जुड़ा हुआ रहता है, मतलब जहां से मतलब हम लोग लाइन लेते हैं नहीं, और एक्सटेंशन बोर्ड से क्या करते हैं हम लोग, एक्सटेंशन बोर्ड से जो कंप्यूटर में जो पावर देते हैं ना, जो वायर कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर में पावर सप्लाई करने के लिए जुड़ा हुआ होता है, वो SMPS में जुड़ा हुआ होता है ना। तो SMP जब कंप्यूटर हम लाइट देते हैं तो SMPS के द्वारा ही कंप्यूटर में पूरा लाइट सप्लाई होता है ना। तो आपका जो ना पावर सप्लाई का जो केबल होता है वो SMPS में ही जुड़ा हुआ होता है। आप लोग ने तो पीछे देखिए यहाँ पर केबल है, वो SMPS में लगा हुआ है। तो रैम का पूरा फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर में जो कुछ भी एक्सेस करने का काम होता है, जैसे बोलता है भाई आपका जन कंप्यूटर फास्ट नहीं काम कर रहा है तो एक रैम को बढ़ा दीजिए। रैम क्यों बढ़ा दीजिए, जैसे मान के चले हम आपको देंगे कुछ खोजने के लिए, भाई आप जाइए मतलब जो है ना उस रूम में एक सामान है खोज के लाइए, तो खोज के लाइए, तो आप मतलब एक्टिव रहिएगा ना, तो फटाफट उसको खोज के लेकर ला दीजिएगा। अब आप सुस्त रहिएगा तो उस सामान को खोजने में क्या होता है, टाइम लगता है। उसी टाइप से आपका रैम अगर एक्टिव होता है, रैम अब तेज तरार होता है, तो कुछ भी आप इनपुट देते हैं तो फटाफट उसको ढूंढ देता है, तो नहीं लगता अरे कंप्यूटर है फास्ट काम कर रहा है। तो आपका रैम का क्या काम है, कंप्यूटर के अंदर में कुछ एक्सेस करने का काम होता है, तो आपका रैम करता है। अगर रैम अगर सही काम करेगा तो आपका कंप्यूटर फास्ट काम करेगा, अगर रैम सही काम नहीं करेगा तो कंप्यूटर फास्ट काम नहीं करेगा। हार्ड डिस्क तो आप लोग को बता ही दिया, हार्ड डिस्क क्या है, कंप्यूटर के अंदर का एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें पूरा डाटा जो सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क में ही होता है। आप अपना कंप्यूटर के में से हार्ड डिस्क खोल के अगर लेके चले जाइएगा तो आपके कंप्यूटर में कुछ भी नहीं बचेगा, जो कुछ भी डाटा होता है वह हार्ड डिस्क में ही होता है। तो CD रोम ड्राइव, आप लोग CD को तो आप लोग देखे ही होंगे, तो CD में पहले क्या होता था, गाना सुनते थे हम लोग, उसके बाद गेम भी रहता है, और CD में जो होता है ना वो डाटा भी रहता है। तो CD ड्राइव में जैसे हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है, उसी टाइप से CD में भी डाटा स्टोर होता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर में पहले से इंक्लूडिंग क्या होता है, CD रोम हम लोग मतलब जो ना जैसे हार्ड डिस्क खराब ना हो जाए उसके लिए हम अपना डाटा को एक जगह और रखना चाहते हैं, तो या तो पेन ड्राइव में रखिए या तो CD में रखिए। तो डाटा केबल क्या होता है, मोबाइल से जो देखते हैं ना वहाँ मोबाइल जो चार्ज हो रहा है, USB जो USB मुंह वाला जो चार्जर ना वो एक डाटा केबल ही कहलाता है। आप अपना मतलब कंप्यूटर के जिस वायर से आप अपना कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं वह डाटा केबल कहलाता है। जैसे मोबाइल में हम अपना कनेक्ट करेंगे मतलब इसमें लैपटॉप से, मोबाइल और लैपटॉप के बीच में वो मतलब जो ना वायर जो कनेक्ट करता है ना वो आपका डाटा केबल ही कहलाता है। समझ गए। इसके बाद बैटरी का आप लोग को पता ही है, बैटरी जो है ना लैपटॉप में लगा हुआ रहता है जो कि बैकअप देता है। अगर बैटरी लगा हुआ नहीं रहेगा तो बैकअप नहीं देगा। उसी टाइप से UPS में भी बैटरी लगा हुआ होता है, तो UPS में अगर बैटरी अच्छा काम नहीं करेगा तो बैकअप नहीं देगा, अगर बैटरी सही काम करेगा तो बैकअप देगा। बैटरी का मुख्य काम क्या है, बैकअप के लिए। अगर आपका लाइट चले जाए तो कुछ देर आपका कंप्यूटर
ना बंद हो जाए। तो उसी टाइप से अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मतलब आपका कंप्यूटर, तो बोलता है कंप्यूटर को चलाने के लिए मुख्य तौर पर 3 चीज की आवश्यकता होता है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, एक कोई यूजर का, पर्सन का आवश्यकता होता है। तो आप लोग यहाँ पर्सन ही लिख दीजिएगा। कोई कंप्यूटर चलाने के मुख्य तौर पे 3 चीज का आवश्यकता होगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर का आवश्यकता होगा या पर्सन का आवश्यकता होगा। तो बोलता है हार्डवेयर को दो भागों में बांटा गया, एक सीपीयू हो गया, एक पेरिफेरल डिवाइस हो गया। तो आप लोग को बताए थे पेरिफेरल डिवाइस वैसा डिवाइस जो एक्स्ट्रा लगाया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क पहले से लगा हुआ है। एक्सटर्नल जो भी डिवाइस लगाते हैं ना बाद में, वो कौन सा डिवाइस कहलाता है? पेरिफेरल डिवाइस ही कहलाता है। आपको जैसे मान के चलिए पेन ड्राइव लगाए बाद में, वह पेरिफेरल डिवाइस। तो जो मतलब एक्सटर्नल डिवाइस कंप्यूटर में लगता है वह पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? आप जैसे कंप्यूटर चलाते हैं, तो कंप्यूटर चलाने के बाद क्या करते हैं हम लोग? बटन दबाते हैं ना। तो कंप्यूटर चलाने के बाद हम लोग बटन जो दबाते हैं ना, वहां पर जो सॉफ्टवेयर काम करता है ना, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहलाता है। जैसे बोलते हैं ना विंडोज 7, विंडोज 10, है ना। तो ये सब जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपको पूरा सिस्टम को गाइड करता है। सिस्टम जैसे कौन सा बटन दबाने से क्या होगा, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? हम अपना समझिए एक प्रकार से अगर बोल सकते हैं, जो यूजर का आवश्यकता पूरा करे वह आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर का आवश्यकता पूरा करे वह सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम लोग वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, टेली में काम करते हैं, वह सिस्टम को कोई आवश्यकता पूरा नहीं करता है। किसका आवश्यकता पूरा करता है? यूजर का। वह एक प्रकार का कौन सॉफ्टवेयर हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। नहीं, जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो पर्सन का देखिए 2 भाग, एक प्रोग्राम हो गया, यूजर हो गया। जो प्रोग्राम और वो होता है जो सॉफ्टवेयर को बनाता है। यूजर क्या होता है? जो प्रोग्राम बनाता है उसको चलाता है बस। तो विंडोज 7 के बारे में यहाँ से व्याख्या क्या है? तो विंडोज 7 यहाँ पर है नहीं। विंडोज 7 के बारे में देखिए मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो विंडोज 7 में जो होता है ना, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में एसेसरीज आता है। एसेसरीज के अंदर में इतना सारा सॉफ्टवेयर होता है। तो आप लोग को कल दिखाए थे ना एसेसरीज, जैसे आप लोग जो है ना यहाँ पर स्टार्ट बटन होता है विंडोज 7 में। विंडोज 10 है तो स्टार्ट बटन तो यहाँ पर है नहीं। यहाँ से स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ऑल प्रोग्राम आएगा। यहाँ से ऑल प्रोग्राम, इसमें तो देखिए स्टेप साथ ऑल प्रोग्राम आएगा। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक कीजिएगा तो एसेसरीज आएगा। एसेसरीज में क्लिक कीजिएगा तो वो सभी सॉफ्टवेयर आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो इसमें आप लोग को तो विंडोज 7 वहाँ पर होगा तो बता देंगे, यहाँ पर विंडोज 7 तभी है ही नहीं। तो यहाँ से मतलब आप लोग पेंट, तो बोलता है पेंट जो क्या है, या जैसे यहाँ पर आप लोग लिखा हुआ है बता पेंट इज एसेसरीज प्रोग्राम। मतलब पेंट जने एसेसरीज का एक प्रोग्राम है, नहीं एसेसरीज का अंदर का एक प्रोग्राम है। तो इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? ड्राइंग करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग ड्राइंग करने के लिए करते हैं। और ड्राइंग करने के बाद उसको हम लोग सेव करते हैं। तो जब फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? या पीएनजी या बीएमपी। नहीं, पहले इसका बीएमपी होता था, बाद में इसका पीएनजी भी कर दिया। तो और बोलता है यू कैन यूज कलर टू योर ड्राइंग। आप अपना ड्राइंग में क्या कर सकते हैं? जो कुछ भी बनाते हैं उसमें कलर कर सकते हैं, रेक्टेंगल डाल सकते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस दबाते हैं तो आपका कर्सर बड़ा हो जाता है। कंट्रोल के साथ माइनस दबाते हैं तो आपका कर्सर क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो ये सब बताया गया है। आप पेंट जो है आप एसेसरीज का एक प्रोग्राम है जिस उसमें आप कुछ ड्राइंग करते हैं। तो आप उस ड्राइंग करने के बाद आप सेव करते हैं तो 2 फॉर्मेट में सेव होता है, एक पीएनजी में, एक बीएमपी में। डिफॉल्ट जो सेव होता है उसमें कलर कर सकते हैं हम लोग, रेक्टेंगल बना सकते हैं,
मतलब जो ना ओवेल बना सकते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद डिलीट कर सकते हैं कुछ भी, मतलब डिलीट वर्सन कुछ भी बनाए तो उसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर प्लस दबाते हैं तो इरेजर बड़ा होता है, कंट्रोल के साथ माइनस दबाते हैं इरेजर छोटा होता है। इसमें इतना ही आपको बताया गया है। इसमें आपका बोलता है जिस कंप्यूटर में देयर आर 2 टैब इन MS पेंट। तो MS पेंट में मुख्य तौर पर कितना टैब होता है? 2 टैब होता है। कौन कौन सा होता है? होम और व्यू होता है। और को होता है देयर आर 5 ग्रुप इन होम टैब, क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल, शेप्स, कलर। इसमें बोलता है जिन आपका कितना टैब होता है? 5 टैब होता है। तो इसमें 5 टैब, होम बटन में 5 टैब क्या होता है? क्लिपबोर्ड होता है, इमेज होता है, इमेज के बाद टूल्स होता है, शेप्स होता है और कलर करने का ऑप्शन होता है। तो आप लोग MS पेंट यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे MS पेंट है। तो आपका याद देखिए, आप ये आपका शेप्स का सेक्शन हो गया, नहीं ये आपका यहाँ से आपका कलर करने का सेक्शन हो गया। तो ये आपका जो मुख्य तौर पे इसमें आप खोलिएगा, होम में 5 टैब हो गया। कितना टैब हो गया? 1 2 3 4, इधर आपका इधर से 5 टैब मुख्य तौर पे आपका आता है। तो इसमें इसी टाइप से आपका बोलता है जो कंप्यूटर में जो होम जो होता है इसमें आपका 5 टैब मौजूद होता है। कमिंग। तो इसके बाद जो है ना कंप्यूटर के अंदर में जो हम लोग क्या कर सकते हैं, बंद करना है MS पेंट को बंद करना है तो हम लोग क्या करते हैं? बैठो 5 मिनट। MS पेंट को बंद करेंगे तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बोलता है अल्ट के साथ अगर F4 दबाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा। अल्ट के साथ F4 दबाने से कंप्यूटर आपका यू कैन यूज अल्ट प्लस F4 क्लोज पेंट। तो अगर आप अल्ट के साथ F4 दबाते हैं तो आपका पेंट क्लोज हो जाता है। अगर आपका MS 2007 में अगर खोलना है मतलब पेंट को अगर माउस के द्वारा तो क्या करेंगे? पहले बोलता है क्लिक ऑन स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, एसेसरीज में आ जाएंगे और MS पेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप इसके युग में इतना लंबा कोई करता नहीं है। रन बॉक्स में सीधा MS पेंट लिखिए और इंटर मार दीजिए, है ना। ये पुराना जमाना का आदमी ज़्यादा इसका यूज करते थे, पुराना जमाना कुछ दिन पहले का। तो नोटपैड के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। तो नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग टेक्स्ट को एडिट करते हैं। तो इसमें से करता है बोलता है टू टेक न्यू लाइन प्रेस द इंटर। तो हम लोग अगर नोटपैड में अगर नया लाइन हमको चाहिए होता है तो क्या करते हैं? हम लोग इंटर की प्रेस करते हैं। अगर हम लोग लिखते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं तो हम लोग क्या दबाते हैं? सॉरी, मतलब अगर नया लाइन चाहिए तो हम लोग इंटर की प्रेस करेंगे। जैसे मान के चले हम लोग कुछ लिखेंगे या लिखते लिखते यहाँ तक आ गए, फिर हमको लाइन चेंज करना है तो इंटर की दबाएंगे। उसके बाद बोलता है 2 वर्ड के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए, 2 वर्ड के बीच में स्पेस चाहिए या जगह चाहिए तो हम लोग स्पेस बार की का प्रयोग करते हैं। तो बोलता है अगर MS पेंट में आपको एरो को मूव कराना है, मतलब जो ना आपको कर्सर को मूव कराना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एरो की का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग तो इसमें एरो की तो आप लोग देखे ही होंगे, नहीं? एरो की तो एरो की का प्रयोग से जैसे मान लो हम लोग अप डाउन लेफ्ट राइट हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कैप्स लॉक के प्रयोग के हम लोग क्या कर सकते हैं? MS पेंट में बैठिए कैप्स लॉक के प्रयोग करके हम लोग मतलब जन स्मॉल या कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। अब लोग क्या कर सकते हैं? स्मॉल या कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। देखिए नीचे बैक बता, क्या पता विद्यार्थी था किसी और का था, ऐसा ना जन कोई मेरे पास पुलिस लेकर आ जाए भाई। आप और रेंटर का भी हो सकता है। अच्छा अच्छा देख, यहाँ पर कोई आगा तो फिर देंगे। आजकल का फोन तो मान के चलिए भाई ट्रैक को हो जाता है, ट्रैक होने के बाद आदमी बोलेगा भाई SMC में ही चोरी कर लिया गया फोन। चलिए नेक्स्ट हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं? अगर नोटपैड में हमको लिखना है तो हम स्मॉल या कैपिटल लेटर लिखने के लिए तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कैप्स लॉक का प्रयोग करते हैं।
अगर देखिए विन वर्ड में आप स्मॉल या कैपिटल लिखें तो उसमें ऑप्शन होता है, 1 मिनट में आप जो है स्मॉल को कैपिटल बना दीजिए, कैपिटल को स्मॉल बना दीजिए, लेकिन नोटपैड में वो सुविधा मौजूद नहीं है। आपको नोटपैड में स्मॉल या कैपिटल लिखना है तो आप लोग कैप्स लॉक का ही प्रयोग करना पड़ेगा, इसके बाद दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो इसके बाद क्या बोलता है, टू गो टू बिगिन टू लाइन होम बिगिन टू फाइल कंट्रोल प्लस होम। तो इसमें क्या बता रहा है, अगर आपको मतलब जो है ना कुछ आप टाइपिंग कर लिए हैं, टाइपिंग करने के बाद जो है ना आपको लाइन के आरंभ में जाना है। यहाँ देखिए नोटपैड में आपको टाइपिंग करते करते, यहाँ से टाइपिंग करते करते आपको आ गए नीचे, आपको फर्स्ट लाइन में जाना है तो कंट्रोल के साथ आपको होम बटन दबाने से लाइन के आरंभ में चले जाते हैं। जैसे आप लोग एक एग्जांपल आप लोग को दिखाते हैं। तो होम बटन आप लोग देखें, देखिए तो आप लोग सिस्टम में है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम फिलहाल कुछ टाइप करते हैं। अभी नोटपैड में टाइप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, पहले विन वर्ड में टाइप कर लेते हैं, फिर उसको नोटपैड में लेकर चलेंगे। विन वर्ड में हम लोग टाइप करते हैं इक्वल RAND इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज करते हैं और इंटर बटन दबाते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं, नोटपैड में लेके चलते हैं। यहाँ पे NOT नोटपैड, कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। देखिए कर्सर मेरा यहाँ पे, मान के चलिए कर्सर अभी लास्ट में है ना। अब हमको फर्स्ट में कर्सर को ले जाना है तो कंट्रोल बटन दबाएंगे। यहाँ देखिए होम बटन दिखाई दे रहा है, कंट्रोल दबा के होम बटन दबाइए, देखिए कर्सर गया फर्स्ट में, दिखाई दे रहा है आप लोग को। यहाँ देखिए आया फर्स्ट में। अब कर्सर के साथ एंड बटन दबाइए, देखिए कर्सर आ गया आपका लास्ट लाइन में। तो बोलता है नोटपैड में आप काम कर रहे हैं, आपका फर्स्ट मतलब लाइन या लास्ट लाइन में अगर आपको कर्सर को ले जाना है तो कंट्रोल के साथ अगर होम बटन दबाएंगे तो कर्सर कहाँ पर चला जाएगा, लाइन के फर्स्ट में चला जाएगा। अगर हमको कंट्रोल के साथ एंड बटन दबा देंगे तो कहाँ पर चला जाएगा, वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब नोटपैड में हम लोग काम कर सकते हैं। अगर कभी कभी आदमी बहुत टाइप कर दिया, अब लास्ट में आने के लिए आदमी जन एक एरो की का ऐसे प्रयोग करेगा, ऐसे एक एक करके, ऐसे एक एक करके करेगा, उसका सुबह शाम थोड़ा काम करेगा, उसका टाइम खत्म हो जाएगा। अगर वही कंट्रोल के साथ अगर होम या एंड बटन का दबाते हैं तो जल्दी फटाफट काम करेगा। ठीक है, तब नेक्स्ट मतलब आप लोग को अब अटेंडेंस बना लेते हैं और इसके बाद देखेंगे